लालच का अंत बुरा होता है। एक बार की बात है, चंदनपुर गांव में एक बनिया रहता था जिसका नाम धनी राम था, जो कि बहुत लालची था। वह हमेशा पैसों के बारे में ही सोचता रहता था। जब भी उसे कोई धन मिलता, उसे वह अपनी तिजोरी में इकट्ठा करके रख देता था। एक बार वह कुछ सामान बेचकर वापस अपने घर आ रहा था। रात अधिक हो चुकी थी। उसके पीछे कुछ कुत्ते पा गए, जिससे बचने के लिए वह तेजी से भागने लगा, जिसके कारण उसके पैसों को पोटली रास्ते में ही गिर गई। अगले दिन वह पैसों की पोटली को उस गांव के मुखिया के लड़के को मिल गई, जिसे उसने अपने पिता को दे दिया। मुखिया बहुत ईमानदार तथा नेक इंसान था। अगली सुबह धनी राम अपने गांव के मुखिया के पास आता है और अपनी खोई हुई पोटली के बारे में बताता है। मुखिया धनी राम को वही पोटली देते हुए बोला, यह लो आपकी अमानत, जो कि मेरे बेटे को रास्ते में गिरी हुई मिली थी। धनी राम पैसों की पोटली को खोलता है और सिक्कों को गिनता है। उसके अंदर लालच आ जाता है। सिक्कों को गिनने के बाद बोलता है कि इस पोटली में 100 सिक्के थे, लेकिन अभी इसमें 50 सिक्के ही हैं। मेरे 50 सिक्के आपने रख लिए, 50 सिक्के मुझे और दो। मुखिया धनी राम को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि इस पोटली में सिर्फ 50 सिक्के ही थे, लेकिन धनी राम मुखिया की एक भी बात नहीं मानता। वह अपने राज्य के राजा के पास जाता है और सारी बातें बताता है। राजा ने मुखिया और उसके लड़के को दरबार में बुलाया। दोनों से पोटली में रखे सिक्कों के बारे में पूछा। उन दोनों ने जवाब दिया कि इस पोटली में सिर्फ 50 सिक्के ही थे, लेकिन धनी राम 100 सिक्कों के बारे में बोल रहा है। राजा ने अपना फैसला सुनाते हुए धनी राम से कहा कि आपके हिसाब से कितने सिक्के कम हैं? धनी राम ने बोला, 50 सिक्के कम हैं। राजा ने धनी राम से कहा कि इसका मतलब इस पोटली के असली मालिक आप नहीं हो। जब तक इसका असली मालिक नहीं मिल जाता, यह पोटली अभी इस लड़के के पास ही रहेगी। धनी राम जोर जोर से चिल्लाने लगा और बोलने लगा, यह थैली मेरी ही है, जिसमें 50 ही सिक्के थे। लेकिन राजा ने धनी राम की एक न सुनी। अब धनी राम को अपने द्वारा किए गए लालच पर पछतावा होने लगा। इसीलिए कहा जाता है कि लालच का अंत बहुत बुरा होता है।